डिस्क्लेमर। यह वीडियो केवल समाज में व्याप्त अंधविश्वास, झूठे आस्था आधारित दावों, भेदभावपूर्ण परंपराओं, सामाजिक असमानता, आस्था के नाम पर होने वाले शोषण तथा हिंसक कुप्रथाओं को उजागर करने के उद्देश्य से बनाया गया है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी आस्था, संप्रदाय, व्यक्ति या जाति का अपमान करना नहीं है, बल्कि सामाजिक सुधार और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करना है, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 51A(H) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का अनुच्छेद 51A(H) प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा ज्ञानार्जन और सुधार की भावना का विकास करे। सत्य, तर्क और वैज्ञानिक सोच का समर्थन करना कोई अपराध नहीं है। अंधविश्वास, झूठ, कुप्रथाओं और पाखंड का विरोध हेट स्पीच नहीं, बल्कि समाज के हित में किया गया एक सुधारात्मक प्रयास है। यह इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा अनुच्छेद 51A(H) में निहित वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के संवैधानिक दायित्व के अनुरूप है। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक ने 1893 AD में सार्वजनिक गणेशोत्सव शुरू करके गजबुद्ध को ब्राह्मणवादी रंग में रंग दिया। तिलक धम्म विनाशक ब्राह्मणवाद का पोषक। पेशवा चित्पावन ब्राह्मण बाल गंगाधर तिलक ने एक बार कहा था, कुंबी, तेली, तंबोली जैसे लोगों को क्या संसद में जाकर हल चलाना है। इस बयान से स्पष्ट होता है कि तिलक ने शूद्रों यानी आज के ओबीसी समुदाय को अपमानजनक दृष्टि से देखा और उन्हें निर्णय लेने योग्य नहीं समझा। जबकि ऐतिहासिक सच्चाई यह है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना एक शूद्र ओबीसी जाति कुंबी मराठा से आने वाले शाहजी भोंसले के पुत्र छत्रपति महाराज शिवाजी शाहजी भोंसले ने की थी। तिलक ने शिक्षा को सिर्फ ब्राह्मणों तक सीमित रखना चाहा। लड़कियों की शिक्षा का विरोधी था तिलक। तिलक को महिलाओं का शिक्षित होना मंजूर नहीं था। दलितों को नीच बनाकर खुश रहने को कहा था तिलक ने। अंतरजातीय विवाह का विरोध करने वाला महानायक नहीं हो सकता। गजबुद्ध को ब्राह्मणीकरण करने वाला कोई धर्म रक्षक नहीं हो सकता। तिलक ने जातिवाद को मजबूत किया, समाज को नहीं। जो राक्षस महिला सुधारकों को चोर हत्यारा कहे, वो पूज्य नहीं हो सकता। रमाबाई और रुखमाबाई जैसी महिलाओं का अपमान किया तिलक ने। तिलक ब्राह्मणों के वर्चस्व का सबसे बड़ा प्रचारक था। आर्य श्रेष्ठता की बात कर तिलक ने नस्लवाद फैलाया। गजबुद्ध को गणपति बनाकर तिलक ने ऐतिहासिक धोखा दिया। महाराष्ट्र में बौद्ध इतिहास मिटाने का सबसे बड़ा अपराधी तिलक। समाज सुधार नहीं, समाज को बांटना चाहता था तिलक। जब शाहूजी महाराज सुधार ला रहे थे, तिलक ब्राह्मणवाद थोप रहा था। 1918 तक अस्पृश्यता को खत्म करने से मना कर दिया था तिलक ने। क्या यही है तुम्हारा लोकमान्य? बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणवाद का प्रचारक, छुआछूत बनाए रखने वाला नेता नहीं, अपराधी है। जो बच्चों की शादी को सही ठहराए, वो नेता नहीं होता। तिलक बुद्ध प्रतीकों का अपहरण करता। महिला शिक्षा का विरोध, समाज को पीछे ले जाना। तिलक की सोच महिला विरोध, दलित विरोध, शिक्षा विरोध। क्या आप ऐसे इंसान को महान कह सकते हैं? तिलक ने स्वराज के नाम पर ब्राह्मण राज की बात की। शूद्रों को संतुष्ट रहने की सलाह देने वाला समाज सुधारक नहीं हो सकता। अंतरजातीय विवाह से डरने वाला समाज को आगे नहीं ले जा सकता। दलित विरोधी सोच रखने वाला स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। जातिवाद का बीज बोया तिलक ने। तिलक का गणेशोत्सव, बुद्ध को मिटाने की योजना। ब्राह्मणों के अधिकार की बात, बाकियों के अधिकार का विरोध। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणवाद मानसिकता का ठेकेदार। बच्चों की शादी को धर्म बताकर जायज ठहराया गया। गजबुद्ध को भगवान गणेश बनाना इतिहास से धोखा। धर्म रक्षक नहीं, धर्म भक्षक था तिलक। बुद्ध की शिक्षा को छिपाने वाला कोई आदर्श नहीं हो सकता। क्या तुम्हें पता है गणपति, गणेश, विनायक, अष्टविनायक सब बुद्ध का नाम है। गजबुद्ध, एलिफेंट बुद्धा,
बौद्ध धर्म का ही हिस्सा है, ब्राह्मणवाद का नहीं। लोकमान्य नहीं, जातिवाद मान्य था तिलक। जो शिक्षा का विरोध करे वो अंधकार फैलाता है। दलितों के अधिकारों से नफरत करता था तिलक। तिलक ने ब्राह्मणवाद को आंदोलन का चेहरा बनाया। सामाजिक सुधार नहीं, तिलक ने समाज को जकड़ा। अगर तिलक महान होता तो शाहू जी का विरोध क्यों करता? बाल गंगाधर तिलक महिला विरोधी, दलित विरोधी, शिक्षा विरोधी, लड़कियों को सिलाई ढाई सिखाने की बात करता था, विज्ञान नहीं। क्या यही स्वराज था तिलक का? ब्राह्मणों के लिए सब, बाकियों के लिए कुछ नहीं। दलितों को नीच अछूत मानकर ही खुश रहने को कहा तिलक ने। आज भी गज बुद्ध को गणेश कहकर भ्रम फैलाया जा रहा है। तिलक को नायक कहने से पहले उसके विचार पढ़ो। महिलाओं की शिक्षा से डरने वाला आदमी कैसा नेता? रमाबाई को गाली देना कोई वीरता नहीं थी। बाल विवाह का समर्थन बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़। शिक्षा के खिलाफ लड़ाई लड़ने वाला कोई स्वतंत्रता सेनानी नहीं हो सकता। छुआछूत को बनाए रखने की जिद पा। तिलक के स्वराज में महिलाएं और दलित नहीं थे। इतिहास को फिर से पढ़ो, तिलक को महिमामंडित मत करो। असली विरासत बुद्ध की शिक्षा, तिलक की नहीं। गज बुद्ध करुणा का प्रतीक, तिलक छल का प्रतीक। क्या तिलक ने कभी छुआछूत के खिलाफ कुछ कहा? नहीं। तिलक को लोकमान्य नहीं, धोखामान्य कहो। बुद्ध की शिक्षाओं को छिपाने वाले को नायक नहीं माना जा सकता। इतिहास के झूठ को उजागर करना जरूरी है। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणवादी राष्ट्रवाद का जनक। महिलाएं पढ़ेंगी तो राष्ट्र खत्म हो जाएगा, तिलक की सोच। शिक्षा से डरने वाले नेताओं से देश नहीं बनते। असली क्रांति बुद्ध की करुणा और समता। तिलक के विचार विष है समाज के लिए। ब्राह्मणों के लिए विशेषाधिकार, बाकी के लिए अलग नियम। शाहू जी और फुले के विरोध में था तिलक। गज बुद्ध को पहचानो, बुद्ध धर्म को जानो। गज बुद्ध को गणेश बनाने का षड्यंत्र उजागर करो। तिलक ने समाज को पीछे घसीटा। धर्म के नाम पर राजनीति तिलक की चाल। सबको समान अधिकार चाहिए, तिलक नहीं चाहता था। तिलक ने दलितों के हर प्रयास को कुचलना चाहा। जो गज बुद्ध को छुपाए वो कैसे नायक हो सकता है? रुखमाबाई को बदनाम करना शर्मनाक था। इतिहास को फिर से लिखो, तिलक की असलियत दिखाओ। सिर्फ स्वराज नहीं, समान स्वराज चाहिए। तिलक का ब्राह्मणवाद आधुनिक भारत की बाधा। स्वतंत्रता संग्राम में सबका सम्मान होना चाहिए, जाति का नहीं। बुद्ध की शिक्षाएं दबाने वाला असली आजादी का दुश्मन है। गज बुद्ध असली गणेश, पर तिलक ने ब्राह्मणीकरण कर पहचान छिपाई। गणपति, विनायक, अष्टविनायक बुद्ध के ही नाम हैं, तिलक ने इन्हें हड़प लिया। गज बुद्ध को ब्राह्मणवादी रंग देने वाला कोई महान नहीं हो सकता। तिलक ने बौद्ध धर्म के प्रतीकों को ब्राह्मण पंथ में मिला दिया। गणेशोत्सव की आड़ में बुद्ध की पहचान पर हमला किया गया। तिलक ने गज बुद्ध को ही गणेश बना दिया ताकि बौद्ध पहचान मिट जाए। बुद्ध को गणपति कहकर नहीं पूजते, उन्हें समझते हैं, पर तिलक ने सब गड़बड़ किया। बाल गंगाधर तिलक बौद्ध प्रतीकों का अपहरण करता। ब्राह्मणों ने गणपति नहीं बनाए, उन्होंने बुद्ध को छीन लिया। तिलक ने गज बुद्ध को ब्राह्मणवादी देवता बनाकर लोगों को भ्रमित किया। बुद्ध को विष्णु का अवतार बना दिया गया ताकि उनके धम्म को दबाया जा सके। बौद्ध इतिहास पर सबसे बड़ा हमला था तिलक का गणेशोत्सव। गज बुद्ध करुणा, अहिंसा,
तिलक पाखंड, जातिवाद। बुद्ध को ब्राह्मणवादी बना देने की साजिश तिलक का षड्यंत्र। बुद्ध गणेश पर ब्राह्मणों ने इसे छिपाया, तिलक ने प्रचार किया। बुद्ध के नाम को चुराकर ब्राह्मणवाद फैलाने वाला तिलक। गणपति की मूर्ति असल में गज बुद्ध की प्रतिमा है। बुद्ध का अपमान, तिलक का सबसे बड़ा योगदान। ब्राह्मणवादी षड्यंत्र, बुद्ध की शिक्षा मिटाना। गज बुद्ध विनायक, विनायक ज्ञान और करुणा का प्रतीक। गणपति बुद्ध पर तिलक ने ब्राह्मणवाद से जोड़ दिया। बाल गंगाधर तिलक बुद्ध की पहचान का गुनहगार। बौद्ध धम्म की हत्या, गणेशोत्सव की शुरुआत। तिलक ने बौद्ध प्रतीकों को अपने एजेंडे के लिए इस्तेमाल किया। गज बुद्ध को पौराणिक बनाकर उनके विचारों को मिटाया गया। तिलक ने बुद्ध की क्रांति को पौराणिक पिंजरे में बंद किया। लोकमान्य नहीं, छलमान्य था तिलक। तिलक का गणेश बौद्ध इतिहास पर पर्दा। ब्राह्मणों ने बुद्ध को छुपाया, तिलक ने उसे आम कर दिया अपने मतलब से। गज बुद्ध को पहचानो, तिलक के ब्राह्मणवादी झूठ को नहीं। गणेश बुद्ध का सांस्कृतिक अपहरण। तिलक ने बुद्ध के नाम पर झूठा पौराणिक रंग चढ़ाया। गणेशोत्सव के नाम से राजनीति, तिलक की चाल। गज बुद्ध की जगह गणेश का नाम, यह चोरी है। बाल गंगाधर तिलक ने बुद्ध की शिक्षाओं को छुपा दिया। आज भी लोग गज बुद्ध को नहीं पहचानते, तिलक की वजह से। गज बुद्ध की पहचान दबाकर पौराणिक कथा गढ़ी गई। तिलक ने अष्टविनायक बौद्ध स्थलों को पौराणिक बना दिया। गणपति के सारे स्थलों पर बौद्ध स्तूप थे, सच छुपा दिया गया। तिलक ने गज बुद्ध को छीनकर जातिवाद फैलाया। गज बुद्ध बौद्ध संस्कृति का गौरव। तिलक का ब्राह्मणवाद, बुद्ध की समानता का विरोध। गज बुद्ध को पौराणिक ढांचे में बांधना तिलक का षड्यंत्र था। बाल गंगाधर तिलक ब्राह्मणवादी ढोंग का जनक। तिलक का संस्कृति प्रेम, बुद्ध विरोध। गणपति उत्सव गज बुद्ध की पहचान मिटाने का उत्सव। गज बुद्ध के नाम पर पौराणिक गाथा, साजिश है ये। तिलक ने बौद्ध प्रतीकों को ब्राह्मण व्यवस्था में समाहित कर दिया। आज भी बौद्ध धम्म की असली पहचान लोग नहीं जानते, तिलक की वजह से। गणेश का मतलब बुद्ध है, बस पहचान छुपा दी गई। ब्राह्मणवाद के नाम पर बुद्ध को भुला दिया गया। तिलक ने कहा था कि गैर ब्राह्मणों की शिक्षा सिर्फ पैसों की बर्बादी है। महिलाओं को अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, इससे वे स्त्रीत्व खो देंगी। लड़कियों के सिर्फ 3 घंटे स्कूल जाना ठीक है, बाकी समय घरेलू जिम्मेदारियों में लगा है। जरूरत तो औरतों को गृहस्थी की शिक्षा दें, पढ़ लिख कर वे पतियों का विरोध करेंगी। गर्ल्स स्कूल राष्ट्र की प्राण शक्ति खत्म करने जैसा कदम। गैर ब्राह्मणों को पढ़ाओगे तो राष्ट्र नहीं रहेगा। जाति व्यवस्था बिना राष्ट्र का अस्तित्व ही मिट जाता। धर्मनिरपेक्ष शिक्षा विनाशवाद को पैदा करती है। औरतों को शिक्षक नहीं, अच्छी पत्नी बनना सिखाओ। अगर लड़की पढ़ने लगे, वह अक्सर स्कूल छोड़कर भाग जाएंगी। स्त्री शिक्षा नहीं, सम्मानित गृहिणी बननी चाहिए। जाति ही शक्ति है, जाति को मिटाओगे तो राष्ट्र मिट जाएगा। सत्य और सुधारवाद की बात बड़ा अपमान है। रखमाबाई जैसे विद्रोही स्त्री चाहिए या परंपरा के अनुरूप आदर्श गृहिणी? रखमाबाई तो चोर हत्यारों जैसी सजा की हकदार थी। विधवा महिलाओं को पढ़ाना एक घातक समाज विरोधी सोच है। मुसलमानों और अंग्रेजों को विवाहोम्र तय करने का अधिकार नहीं है। सवाल पूछने की बजाय धर्म का पालन करना सीखो, यही सभ्यता है। आजादी चाहिए? तुम अपनी परंपरा छोड़ोगी?
स्वराज लेकिन सिर्फ ब्राह्मणों के लिए। गैर ब्राह्मण पढ़ेगा तो व्यवस्था को कौन निभाएगा? आधुनिक शिक्षा से वर्ग ढांचा टूटेगा, यह राष्ट्र विभाजन है। जाति राजनीति छुटकारा नहीं बल्कि सुरक्षा जाल है। महिला विश्वविद्यालय, तुम बहू बनकर रहो, अध्ययन मत करो। मैं महिला शिक्षा का विरोध नहीं करता, मैं उसे सीमित बनाता हूँ। उच्च वर्ग की सत्ता बरकरार, यही स्वराज है। शिक्षा का हक सबको नहीं, केवल उन्हीं को जो जाति में ऊपर हैं। बच्ची पढ़ेगी, विद्रोही बनेगी, गृहिणी नहीं, सामाजिक उलटफेर करेगी। जाति ही राष्ट्र की आत्मा है, इसे बचाओ, टकराव नहीं। महिलाएं शिक्षक नहीं, अनुसरण करने वाली बनो। तिलक ने कहा था कि गैर ब्राह्मणों को पढ़ाकर समाज को नुकसान होगा। तिलक ने कथित रूप से कुंबी, तेली, तंबोली जैसे लोगों को संसद में भेजने का विरोध किया। उनका कहना था कि गैर ब्राह्मणों को केवल बढ़ीगिरी, दर्जीगिरी जैसी उपयुक्त काम सीखना चाहिए। तिलक ने कहा महिलाओं को केवल देसी भाषा, नैतिक विज्ञान और सिलाई कढ़ाई पढ़ाई जानी चाहिए। उनका तर्क था कि यदि महिलाएं पढ़ लिख जाएंगी तो वे रखमाबाई जैसी होकर पतियों का विरोध करेंगी। तिलक ने यह सुझाव दिया कि लड़कियों की पढ़ाई केवल सुबह 7:10 या दोपहर 2:05 बजे होनी चाहिए, बाकी समय घरेलू कामों में लगाना चाहिए। उन्होंने कहा कि लड़की का घर से बाहर इतने समय तक रहना वर्जित है, इससे पारंपरिक जीवन शैली का अहित होता है। उन्होंने विधवा महिलाओं की शिक्षा के खिलाफ अभियान चलाया था। तिलक के अनुसार अंग्रेजी शिक्षा महिलाओं को पारंपरिक गृहिणी रवैये से दूर ले जाएगी। उनका यह मानना था कि शिक्षा केवल पुरुषों तक सीमित रहनी चाहिए और महिलाओं के लिए केवल घरेलू व्यवहार है। तिलक ने समाज सुधार के लिए सरकारी कानूनों को थोपने के बजाय जनजागृति पर जोर दिया।